हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पदार्थ विज्ञान का 17th लेक्चर चालू करने वाले हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि भैया आपने तो दर्शन चालू किया था, लेकिन आप ये वाद वगैरह के अंदर क्यों आ गए। तो मैं इसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों किया है मैंने। क्योंकि दोस्तों, जब आप वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, जब आप सारे दर्शन पढ़ते हो, जब कोई ना कोई जो वाद होता है, जैसे कि सत्कार्यवाद है, वो आयुर्वेद और सांख्य दर्शन के अंदर आया है। जो असत्कार्यवाद है, जिसे आरंभवाद भी कहा जाता है, वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अंदर आया है। तो ये जो डिफरेंट वाद है, जैसे कि अनेकांतवाद, पीलुपाकवाद, पीटरपाकवाद, स्वभाव परमवाद, ये सारे बार बार आते हैं, द्वैतवाद वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर आप ढूंढने लग जाते हो कि इस वाद का मतलब क्या है, इस वाद का मतलब क्या है। तो पहले हम अगर वाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अगर हम दर्शन पढ़ते हैं, तो दर्शनों को समझने के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, दर्शनों के जो बेसिक है, जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने ट्रिक्स और टिप्स वगैरह बता दी, उससे पहले मैंने दर्शन बता दिए कौन कौन से दर्शन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पहले तो बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद में एक एक दर्शन हम डिटेल के अंदर लेने वाले हैं। आई होप गाइज ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो गाइस, टाइम को बिना गवाए हुए अब हम हमारी वीडियो चालू करते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो कार्य होता है उसकी सत्ता रहती है, मीन्स से सत्तावान कार्य रहता है। और जो सत्कार्यवाद है वो आयुर्वेद मानता है और सांख्य दर्शन मानता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सत्कार्यवाद कौन कौन मानता है, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। फिर आगे लिखा हुआ है कि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता कारण में रहती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे कि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता कारण में रहती है। फिर जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तिल में तेल पहले से ही था, परंतु कोल्हू में पेड़ने से ही प्रकट होता है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तिल था उससे हमको पता है कि उसमें से तेल निकलने ही वाला है, लेकिन जब तक हमने उसको कूटा नहीं तब तक तेल निकला नहीं बाहर। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि तिल तो क्या था, कारण था, और तेल का था, कार्य था। फिर गाइज यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, तो एग्जांपल ये है कि जो पीपल का बीज होता है, उसके अंदर जो पीपल का पेड़ होता है वो पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन जब तक उसके लिए अनुकूल स्थिति, परिस्थितियाँ वगैरह, टेम्परेचर, ह्यूमिड वगैरह सारी चीज़ें वगैरह नहीं आती है, तब तक वो पीपल का पेड़ उगता नहीं है। तो वो भी यही कहना चाह रहा है कि बीज के अंदर पेड़ है, ये हमें पता है, इस बीज के अंदर पीपल का पेड़ है। आम का पेड़ नहीं होगा उस बीज के अंदर, पीपल का पेड़ ही होगा। तो हमें ये तो पता है कि इस बीज के अंदर पीपल का पेड़ है, लेकिन जब तक हम उसको बोएंगे नहीं, उसे पानी नहीं देंगे, सारी चीज़ें नहीं देंगे जो उसे ज़रूरी है उगने के लिए, वो सारी चीज़ें जब तक हम देंगे नहीं तब तक वो पेड़ उगेगा नहीं। तो वहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है वो कि जो पीपल का पेड़ है वो पहले से ही बीज के अंदर है। आम का पेड़ आम के बीज के अंदर है, पीपल के बीज के अंदर थोड़ी होगा आम का पेड़। तो वो चीज़ें आप समझो, कहना क्या चाह रहा है वो, उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता कारण में रहती है। मतलब हमें पहले ही पता रहता है कि उस बीज के अंदर पीपल का पेड़ है। तिल के अंदर तिल से हमको तिल का तेल मिलने वाला है, सरसों से हमको सरसों का तेल मिलने वाला है, मूंगफलियों से हमको मूंगफली का तेल मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सत्कार्यवाद बताए हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे 5 प्रिंसिपल्स कौन से हैं सत्कार्यवाद के। फिर जो सत्कार्यवाद होता है उसके 2 भेद होते हैं, एक तो होता है परिणामवाद और दूसरा होता है विवर्तवाद। यहाँ पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सत्कार्यवाद के 2 भेद होते हैं, परिमाणवाद और विविधवाद। परिमाणवाद और विविधवाद को हम डिटेल में देखेंगे आगे। तो अभी आपको ये याद रखना है कि 5 प्रिंसिपल्स होते हैं सत्कार्यवाद के, और सत्कार्यवाद के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है परिणामवाद और दूसरा होता है विविधवाद। उसके बाद में जो 5 प्रिंसिपल्स है सत्कार्यवाद के वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उसके लिए जो श्लोक आया हुआ है वो है असद कारणात उपदान ग्रहणात सर्वसंभवात। गाइस, जो पहला प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है असद कारणात। इसका मतलब है फ्रॉम असत सत कैन नॉट अकर, मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस चीज़ों से एग्जिस्टेंस चीज़ें नहीं बन सकती है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका,
सीड से कभी इंसान नहीं बनेगा, या इंसान से कभी सीड नहीं बनेगा। तो जो सीड है उससे प्लांट बनता है, ना कि ह्यूमन बनता है। तो प्लांट तो क्या है, सत, मतलब वो पॉसिबल है, और ह्यूमन क्या है, सीड से असत है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल असत कार्यवाद का, मीन्स सेकेंड प्रिंसिपल। तो जो सेकेंड प्रिंसिपल है असत कार्यवाद का है वो है उपदान ग्रहणात। इसका मतलब है फ्रॉम ओनली रिलायबल थिंग्स पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर जनरेटेड। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जो चीज़ें होती है उनसे जो उनके जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स होते हैं वही बनते हैं। जैसे कि जो धागे होते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं, उनसे क्लोथ ही बनेगा। और जो पॉट होता है वो सॉइल से बनता है। पॉट कभी स्टील वगैरह इन सारी चीज़ों से नहीं बनता है। मिट्टी का जो पॉट होता है, मैं यहाँ पर मिट्टी के पॉट की बात कर रहा हूँ। जो उनके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो थिंग्स होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, उन रॉ मटेरियल से जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है, पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो उन चीज़ों से वही बनता है। कोई अलग से कोई चीज़ नहीं बन जाती है उनसे। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से आपने स्टील का घड़ा बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। फिर उसके बाद में है जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है सर्व संभावात। इसका मतलब है वन कारण नेवर बिकम कार्य फ्रॉम मैनी डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक कारण होता है वो कभी कार्य नहीं बन सकता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के लिए। जैसे कि सीड नेवर बिकम्स बर्ड ह्यूमन अदर देन प्लांट्स। वो ये कहना चाह रहा है कि सीड कभी बर्ड भी बन जाए, ह्यूमन भी बन जाए, या रेप्टाइल्स बन जाए, स्नेक बन जाए, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक सीड से नहीं बनती है अदर देन प्लांट से। सीड से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही होगी, वो कौन सी होगी, प्लांट ही बनेगा। सीड से हमेशा प्लांट बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि सीड से प्लांट भी बन रहा है, ह्यूमन भी बन रहा है, बर्ड्स भी बन रहे हैं, सारी चीज़ें बन रही है ह्यूमन से। तो एक जो कारण होता है, जो एक कारण होता है बिकम्स कार्य फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स। जो एक कारण होता है वो कभी भी डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के लिए नहीं होता है। एक कारण सिर्फ और सिर्फ एक कार्य के लिए ही होता है। फिर उसके बाद में जो सेकंड लाइन है श्लोक की वो है सक्ष्यस्य सक्ष्य कारणात् कारण भावाच सत्कार्यम। इसका मतलब क्या है, सक्तस्य सक्त कारणात्। इसका मतलब है फ्रॉम वन कोज रिलीवेंट क्वालिटेटिव ऑब्जेक्ट थिंग इज प्रोड्यूस। इसका मतलब है जो वुड होता है उससे वुडन चेयर ही बनती है, कभी वुड से मेटल चेयर नहीं बन जाएगी। और जो मेटल होता है उससे हमेशा मेटल चेयर बनती है। तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, फ्रॉम वुड से मेटल चेयर कैन नॉट बी प्रिपेयर। तो जो क्वालिटी ऑब्जेक्ट या थिंग होती है उससे वही चीज़ बन सकती है, कोई दूसरी नहीं बनेगी। उसके बाद में जो लास्ट एग्जाम्पल है या जो लास्ट प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है कारण भावाच। इसका मतलब है फ्रॉम वन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब वीट से सिर्फ और सिर्फ हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी हम राइस से वीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, या हम वीट से राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज ये थे 5 प्रिंसिपल सत्कार्यवाद के। एक बार हम दोस्तों सत्कार्यवाद वापस से रिवीजन कर लेते हैं, इस वजह से आपका जो सत्कार्यवाद है वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं सत्कार्यवाद को। तो सबसे पहले हमने सत्कार्यवाद, जैसे ही सत्कार्यवाद आपके सामने आए, सत्य कार्य, तो कार्य से तो कार्य हो गया और सत्य से क्या हो गया, सत्तावान। तो यहाँ पर क्या रहेगी, कार्य की सत्ता रहेगी। और जो सत्कार्यवाद है वो आयुर्वेद और सांख्य दर्शन मानता है। तो उत्पत्ति से पूर्व जहाँ कार्य की सत्ता रहती है उसे ही हम सत्कार्यवाद बोलते हैं। फिर हमने इसका एग्जाम्पल देखा तिल वाला, पीपल वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। जैसे कि तिल में तेल तो पहले से ही था, लेकिन जब तक हमने उसको कोल्हू पे मारा नहीं तब तक वो जो तेल है वो प्रकट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो तिल है वो कारण है और तेल है वो कार्य है। उसके बाद में हमने 5 प्रिंसिपल्स देखे सत्कार्यवाद के। फिर हमने देखा सत्कार्यवाद के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है परिणामवाद, दूसरा होता है विवेकवाद। फिर जो 5 प्रिंसिपल्स है सत्कार्यवाद के वो कौन कौन से हैं, असद कारणात। असद कारणात में हमने क्या देखा, असत से कभी सत नहीं बनेगा, मतलब सीड से कभी ह्यूमन नहीं बनेगा, या सीड से कभी प्लांट बनेगा लेकिन ह्यूमन नहीं बनेगा सीड से। कहना क्या चाह रहा है, सीड से हमेशा प्लांट बनता है, तो ये क्या है, सत्य है। पर सीड से कभी ह्यूमन नहीं बनेगा, ये क्या है, असत्य है, मतलब झूठी बात है। उसके बाद में जो उपदान ग्रहणात है उसका मतलब क्या है, फ्रॉम ओनली रिलायबल थिंग्स पॉसिबल प्रोडक्ट जनरेटेड। मतलब जो धागे होते हैं उनसे हमेशा क्लोथ बनता है, धागे से कभी मटका नहीं बन जाएगा।
या जो पॉट होता है उससे पॉट किससे बनता है? सॉइल से बनता है। पॉट कभी स्टील से नहीं बनता है। मैं यहाँ पर मिट्टी के पॉट की बात कर रहा हूँ। या आप ये कह लो जो स्टील का पॉट होता है वो मिट्टी से नहीं बनता है, वो हमेशा स्टील से ही बनता है। फिर उसके बाद में जो रॉ मटेरियल होता है वही चाहिए होता है उस चीज़ को बनाने के लिए। फिर उसके बाद में जो थर्ड प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है सर्वसंभावात। इसका मतलब है वन कारण नेवर बिकम कार्य फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक कारण बहुत सारे कार्यों के लिए नहीं बनेगा, एक कारण से एक कार्य सिर्फ और सिर्फ। कहना क्या चाह रहा है? सीड से हमेशा प्लांट बनेगा, सीड से बर्ड भी बन जाए, ह्यूमन भी बन जाए, और भी सारी चीज़ें बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। डिफरेंट कार्य नहीं हो सकते हैं। सीड से सिर्फ और सिर्फ एक कार्य होगा, वो होगा प्लांट बनना उसका। फिर उसके बाद में जो चौथा प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है सक्तस्य सक्त कारणात्। इसका मतलब क्या है? फ्रॉम वन कॉज रिविलेंट क्वालिटी ऑब्जेक्ट थिंग इज प्रोड्यूस। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर? वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है वुड से हमेशा वुडन चेयर बनेगी, मेटल से हमेशा मेटल चेयर बनेगी, कभी भी वुड से मेटल चेयर नहीं बनेगी यहाँ पर। उसके बाद में जो पांचवा प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद का वो है फ्रॉम वन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। मतलब एक वेराइटी होती है ऑब्जेक्ट की, उसको हमने उगाया या कुछ भी किया, उससे वही वैरायटी मिलेगी हमें, कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं मिल जाएगी। जैसे कि आपने खेती तो करी वीट की, लेकिन उसमें से आपको चावल निकल के आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या आपने चावलों की खेती करी तो वीट निकल के आ गया। तो ये थे 5 प्रिंसिपल सत्कार्यवाद के। आई होप गाइस सत्कार्यवाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम असत्कार्यवाद की बात करते हैं। तो असत्कार्यवाद क्या होता है? असत्कार्यवाद का मतलब होता है आरंभवाद। मीन्स जो कार्य होता है वो उसकी नई बिगनिंग हुई हो। तो असत का मतलब क्या होता है? असत्तावान कार्य। यहाँ पर कार्य की सत्ता नहीं रहेगी, कार्य की यहाँ पर क्या हुई है? नई बिगनिंग हुई है। उसके बाद में जो न्याय है और वैशेषिक दर्शन है वो असत्कार्यवाद को मानते हैं। सत्कार्यवाद को कौन कौन मानते थे? आयुर्वेद और सांख्य दर्शन। उसके बाद में जो सत्कार्यवाद है वो कट्टर विरोधी है न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों का। होगा ही ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि न्याय और वैशेषिक किसको मान रहा है? असत्कार्यवाद को मान रहा है। तो जो वैशेषिक और जो न्याय दर्शन होगा वो भी कट्टर विरोधी किसका होगा? सांख्य दर्शन का होगा इस चीज के अंदर। या ऐसा कह लो कि जो असत्कार्यवाद होता है वो कट्टर विरोधी होता है आयुर्वेद का और सांख्य दर्शन का। फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए ये जो कार्य की सत्ता रहती है या नहीं रहती है, आप किसी इससे कोई अलग मीनिंग मत निकाल लेना। फिर हम याद रखने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं हम, न्याय करो विशेष तरीके से। मीन्स असत कार्य के अंदर क्या आएगा? न्याय करो विशेष तरीके से, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। फिर उसके बाद में कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं होती, पहले से ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है कार्य का। तो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पर जो कार्य की सत्ता होगी वो पहले से ही नहीं होगी, या पहले से ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा कार्य का। कार्य की यहाँ पर क्या हुई है? नई बिगनिंग हुई है, नया आरंभ हुआ है कार्य का। तो आगे लाइन के अंदर यही कहा गया है कि कार्य का नया आरंभ हुई है यहाँ पर। फिर उसके बाद में कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती है। यहाँ पर क्या होता है? जो कारण होता है उसमें कार्य की सत्ता नहीं रहती है यहाँ पर, अपितु कार्य एक सर्वदा नवीन रचना है। मीन्स उसने यही कहा है। तो गाइज एक बार हम फटाफट असत्कार्यवाद का भी रिवीजन देख लेते हैं। तो जो असत्कार्यवाद है उसका मतलब ही क्या होता है? आरंभवाद होता है, और उसे हम आरंभवाद भी कहते हैं। तो असत्कार्यवाद कौन कौन मानता है असत्कार्यवाद को? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। असत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है? असत्तावान कार्य। मीन्स यहाँ पर कार्य की सत्ता नहीं होगी। तो जो सत्कार्यवाद के जो कट्टर विरोधी हैं वो कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन। किसके? सत्कार्यवाद के, असत्कार्यवाद के नहीं। यहाँ पर आप ढंग से पढ़ो, यहाँ पर सत्कार्यवाद लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो ट्रिक है इसको याद करने के लिए वो है न्याय करो विशेष तरीके से। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद को मानते हैं। फिर उसके बाद में कार्य की सत्ता उत्पत्ति से पूर्व नहीं होती है, पहले से ही एग्जिस्टेंस नहीं होता है कार्य के। जो कार्य की जो सत्ता है या जो बिगनिंग है वो नई बिगनिंग हुई है उसकी, कोई पहले से उसकी बिगनिंग नहीं थी या उसका पहले से कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। फिर कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती, अपितु कार्य एक सर्वदा नवीन रचना है। जो हमेशा कार्य होगा यहाँ पर वो सर्वदा उसकी नवीन रचना होगी, उसके लिए कारण नहीं होगा पहले से ही। तो जो एग्जाम्पल्स हैं सत्कार्यवाद के
वो अगर कभी पूछ लिया जाए कि आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया सत्कार्यवाद का, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको एग्जाम्पल कैसा पता चलेंगे, जिसमें पहले से ही कोई कारण होगा, तो वो काहे का एग्जाम्पल है, सत्कार्यवाद का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया और आपसे ये पूछा जाए कि ये सत्कार्यवाद है या असत्कार्यवाद है, तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि उसमें कोई कारण है या नहीं है। अगर पहले से ही कोई कारण हुआ तो वो क्या है, सत्कार्यवाद है। और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से बताए थे मैंने, कौन कौन मानता है सत्कार्यवाद को, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। और कभी एग्जाम्पल दे दिया आपको सत्कार्यवाद का और ये पूछ लिया जाए कि इसे कौन कौन मानता है, तो कौन आएगा उसमें, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बिंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।